अभी हमने बस एक छोटा सा वीडियो बनाया था। वीडियो क्या बनाया था कि जो बीपीएससी का छात्र आंदोलन है उसका नेतृत्व छात्र अपने हाथों में लें, और छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया था ऐसे ही। अभी देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है, और ख़ुद को ये सब गांधीवादी और सत्याग्रही कहने वाले। पहले तो एक बात समझ लें कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। ये तब भी हम कहे थे, अब भी कह रहे हैं, ये विद्यार्थी और अभ्यर्थियों का आंदोलन है, और इसको टीचर यूट्यूबरों ने अब उसको हाईजैक कर लिया है। और दूसरा एक बात ये भी समझ लें को जो लोग कह रहे हैं ना कि आप अभ्यर्थी हैं, आप याद रखना हम 17वीं के अभ्यर्थी हैं, कटिहार हमारा सेंटर था। और बकैती में जो लोग पूछ रहे हो ना कि अपना वीडियो डालो कि वहाँ थे आंदोलन में, तो वीडियो हम डाल दिए हैं। कई लोगों ने आप में से देख लिया है, देख लेना, इसी चैनल पे अभी डला हुआ है, वो देख लेना। अब फिर अभी एक बार और किसी ने कहा एडमिट कार्ड और बाकी चीज़ें डालो, एडमिट कार्ड तो हम डालते हैं। आप बताइए, आप में से कभी आंदोलन करने वाले जो नेतृत्व गुरुजी का, जिसको रामांशु और रोहित सर का कभी एडमिट कार्ड मांगा? बेशरम कहीं के अभ्यर्थी कोई अपनी बात रख रहा है, अपने आप को सत्याग्रही कहते हो, और ये इसी सत्याग्रह आई वाला गांधी। अरे मुखौटा पहन ले हो आप में से अधिकतर। अभी अब बता देते हैं, हम आंदोलन के शुरू से समर्थक थे, अभी भी समर्थक हैं, लेकिन हमारे साथ अब समस्या ये है, अब तो आपको अच्छे से समझा देते हैं कि समस्या ये है कि सारा आंदोलन ये टीचर का आंदोलन हो गया है, अब विद्यार्थियों का आंदोलन नहीं रह गया है। जाके हाईजैक किया है, उसके सामने बोली नहीं निकलता, जी सर हाँ सर करते हो, और सब बता देते हैं पूरी। मैंने हम वहाँ समय बिताए हैं, सब देखा है, कईयों से बात किए हैं। और जिसको लगता है ना कि ग्रुप डी का तैयारी करते हैं, क्या फलना बोलते हो, तो एक बात उसी समझ लेना, जिस लहजे में कमेंट करते हैं उसी लहजे में हम थोड़ा जवाब दे देते हैं। क्या हो, बेशरम हो आप? सिविल सर्विस का परीक्षा लिखेंगे, आपको ग्रुप डी भी नहीं आता है? ग्रुप डी नहीं आता है? खाली अथी में जी हुजूरी में कहते हो हम सिविल सर्विस निकाल देंगे, फलना निकाल देंगे, ग्रुप डी तो नहीं निकल रहा है। तो हिसाब से ग्रुप डी की परीक्षा है ना, बहुत आसान सवाल था। ग्रुप डी तो ग्रुप डी नहीं निकल रहा है, आई बनेंगे अधिकारी, बेशरम कहीं का। अब कमेंट में मैंने अजीब अजीब कमेंट, और अच्छा, और इतना ही नहीं, अब समझा देते हैं उन जिनको बुलवा दे रहे हैं, आप लोग ज़्यादा बुलवा रहे हैं सर, और सर के कहवा के जिस, अरे यूट्यूबर है, एक बात आओ समझ लीजिए, ऐसे कई लोगों से हमने खुद बात कर लिया, आपको जान के आश्चर्य होगा, जिनका कई जगह कोचिंग चलता है, आईआईटी की, जेई की कोचिंग चलाते हैं दूसरे शहर में, 3 सेंटर है, 6 सेंटर। और उनसे पूछा कि भैया आंदोलन का क्या उद्देश्य है? हम लोग रात भर रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, वो सब साथ में है, हम लोग रात भर वहाँ रहे हैं, दिन भर रहे हैं, रात में वो रहे हैं। अब आखिरी में पूछा जाए तक क्यों? क्योंकि हम विद्यार्थी कैटेगरी से आते हैं, इसलिए समर्थन करते हैं। समर्थन ठीक नहीं है तेरी के क्यों? तो भैया कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि हम कोचिंग के उद्देश्य से कर रहे हैं, कल हम इसमें स्कोप देख रहे हैं, कल हम चाहते हैं कि अभी आईआईटी और जेई के बच्चों को पढ़ाते हैं, 10th 12th और 6 से लेकर 12वीं तक की तैयारी कराते हैं। हम चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे होती है उसके अनुभव के लिए पढ़ाते हैं। अब क्या बताओ, अब पूछो एडमिट कार्ड उनसे पूछो जाके। इसलिए हम साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमको सारे कोचिंग माफिया मिलकर चूतिया बना रहे हो। अब भी क्या, अभी तुम वहां से निकलो को आंदोलन तुरंत सफल हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, आंदोलन सफल हो जाएगा। और जो तुम लोग ऐसे करके जो ढोरे हो ना कमेंट में, मैंने ऐसा करते हो, एक बात तो तय है, ग्रुप डी का पूछे क्या पूछे वो हम आप तय नहीं करेंगे। सिलेबस तय करने की जिम्मेदारी, सवाल तय करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर रामांशु सर और वो खान सर या फिर जो भी सर कहते हैं आप, ये रोहित सर, इनके बच्चे अगर ग्रुप डी के भी सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके बच्चे कैसे यूपीएससी और बीपीएससी से, बीपीएससी का तो पता नहीं, बीपीएससी कैसे निकालेंगे वो बताओ। और दूसरी बात, जिसको चाहिए ना कि अपना वीडियो अपलोड करो जाके कि तुम आए हो नहीं आए हो, देख लेना, वीडियो तो डाल दिए हैं। एडमिट कार्ड जिसको चाहिए ना, पहले अपना एडमिट कार्ड मांगो, जितना दलाल सब बैठा है उससे मांगो। बेशरम कहीं का भैया सर कहते उसके एडमिट कार्ड लेके घुसा है। आंदोलन के घुसपैठिए हैं, उपद्रवी हैं, वो सब के सब उपद्रव कर रहे हैं। आगे चल के इसी चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे, लाठीचार्ज हो जाएगा एक समय में, बेचा जा रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा है। आंदोलन बचाना चाह रहे हैं
हम खुद कह रहे हैं कि हम समर्थक हैं, हम लोग कर लें, आप लोग कर लें, सब मिल के कर लें, दूसरे को आगे आने मत दीजिए। तो यखने माथा काम नहीं कर रहा है, यहाँ भाई मतलब कमेंट करना है। अब एक आखिरी बात है ना, आप में से कई लोग कहा सेटिंग है, फलना है, आप में से पता नहीं क्या आंदोलन आप करते हैं और कैसे करते हैं। आप दिखा रहे हैं कि खान सर का कई सेट है, सेट का वो स्क्रीनशॉट और फोटो खींच के सब डाल रहे हैं। एक तो आप ये गलती कर रहे हैं, पहले तो खान सर वाली डाल क्यों रहे हैं, उसका तो ऐसे ही प्रचार हो जाएगा फालतू में। क्या दिमाग पाया है आपने, वो जो फालतू के डाले हुए हो क्यों डाले हो, उससे उसकी कोचिंग का प्रचार होगा, जिसका दिन रात विरोध करते हो, अब उसी का प्रचार कर रहे हो और हमको कह रहे हो कि खान सर रहमान सर के साथ कर लो जाके आंदोलन। हम तुमसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वो वीडियो आप लोग खींच के डाल दे रहे हैं, फोटो सभी जगह की, ये देखिए उसी का सेट से आ गया, उसी के सेट से आ गया। समस्या उसके सेट से नहीं है, इससे उसका प्रचार होगा और गलत प्रचार हो जाएगा। आप हमारी पुजारी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने क्या रहमान और खान का समर्थन क्या विरोध किया, हमने जो सही था अपने तर्क से, अभी तर्क से सहमत असहमत हो सकते हैं, एक बार देख लीजिए। हमको उम्मीद है कि आप सहमत हो जाइएगा। आप लोग जो बेसिक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, कोई ऐसा सवाल दिखाइए जिससे लगे कि नहीं इनके कोचिंग में दम इनके सवाल आए हैं। अब साधारण से साधारण एकदम बेसिक सवाल का स्क्रीनशॉट लेके आप डाल दे रहे हैं कहीं भी सोशल मीडिया के ऊपर कि देखिए इनका सवाल आ गया। अरे जो बजट का एकदम आसान सवाल है वो भी अगर वो नहीं डालेंगे उनके सेट में तो कौची डालेंगे। एकदम आसान सवाल, किस चीज में सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, एकदम बेसिक सवाल है कि पटना साहिब मतलब जो गुरुद्वारा है वो कहाँ है, तो पटना साहिब पटना में, तो एकदम बेसिक सवाल है। इससे आसान क्या सवाल हो सकता है। ये एंग्लो इंडियन का जो मामला है वो सबको पता है 104 में है, ये सब एकदम साधारण सवाल है। जैतिया वगैरह का जो सवाल आप लोग डाल दिए हैं, वो जैतिया का जो सवाल है असल में वो सवाल उस तरह से इसमें है ही नहीं जिस तरह से उसमें पूछा गया है। उसके आंदोलन के तरीके अलग थे, पूछा गया था, और ये बहुत साधारण सवाल है। वो सवाल का स्क्रीनशॉट डाल देते हैं, इससे उनका प्रचार हो जाएगा। अरे कोई ऐसा सवाल आया हो जो एकदम अलग हो, 150 सवाल में से कौन सा, सारे जो लोग किए हैं वही सवाल उसमें आया है, उसी का स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं आप। वैसे कोई टफ सवाल हो तो आप बताएं कि इस तरह का सवाल नहीं आना चाहिए था और उनके सेट से मिल गया, तब हम भी जान जाएं। आप लोग उल्टा प्रचार किए हैं। जैसे हम कई सवाल देखिए, ये मेरे पास जो सेट है ई सेट है, ठीक, ई सेट है अपने पास, और इसको हम बता दे रहे हैं। उसमें आप लोग एक चचनामा करके वो था, उसमें पूछा था कि इसका हिंदी अनुवाद क्या किया, और उसमें उनके सेट में पूछा हुआ है कि इसमें चचनामा का कौन से, वो पता चलता है कि कौन से मुसलमान शासक ने आक्रमण किया था। वो सवाल दूसरा था, ये सवाल दूसरा था। ज़बरदस्ती उनका प्रचार क्यों कर रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे चीज हैं कि बहुत आसान सवाल जो एकदम आना, बेसिक आसान सवाल तो आना चाहिए ना। सेंसस आसान से है, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना है, वो कास्ट सेंसस जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो ये 3-4 चीज तो बेसिक है। पहला इकोनॉमिक सेंसस, दूसरा सेंसस, तीसरा फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये तो हम लोग को पढ़ना ही है, कम से कम थोड़ा ही सही पर पढ़ना है। अब उसमें भी एकदम आसान सवाल के फोटो खींच के डाल देंगे, उनका प्रचार हो रहा है। तो एक तो उसकी बात का जवाब है। और समस्या अब आप कहते हैं कि अब आंदोलन छात्रों का नहीं रह गया है, ये रामांशु और रोहित सर का आंदोलन हो गया है, जो कि ठीक नहीं है। बढ़िया होगा कि आप अपने हाथों में हटिए मत, आंदोलन से हटना नहीं है, हम भी साथ में हैं। हम तो थोड़े से अपना अलग मत नहीं रखते हैं, हम थोड़े से, अब जो देखे उसके खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया थी कि भाई हम आज आंदोलन में नहीं आएंगे, कि क्योंकि कल शाम तक हमने जो देखा उसमें हमें लगा कि आंदोलन पर कब्जा वो कर लिया है इन्होंने, कोचिंग माफिया ने। कोचिंग माफिया को सेट बेचना है, उनको परीक्षा से कोई मतलब नहीं है, नहीं एडमिट कार्ड है। आप इस बात को समझते क्यों नहीं। सवाल हमसे करते हैं, आप सवाल उनसे करिए जिनके पास वो आ गए हैं माफिया बनने। न उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ है, न उन्होंने कुछ काम किया है, न कभी जहां भीड़ देखा वहां चला आया। किसको लगता है कि रामांशु सर और रोहित सर की वजह से आया है। स्वयं छात्र गए हैं, हम तो नहीं गए थे। हमारे पास से अभी 3-3 लोग, हम लोग साथ में थे, रात में भी रहे हैं। क्या किसी के कहने पर गए थे? नहीं, हम लोग स्वयं गए थे, अपनी मर्जी से गए थे। फिर जाएंगे, लेकिन वहां जाके माइक धर के कब्जा कर लेना, ये कहना कि रामांशु सर की वजह से आया, ये सब भूल जाइए। रामांशु सर अब फलना सर की वजह से नहीं आया। रामांशु सर की वजह से आना होता तो पहले भी कई बार आह्वान हुआ, कहाँ कोई आया। कहा नहीं पहले आह्वान करके आ जाते हैं अपनी मर्जी से। एक बार रामांशु करके देखे तो ये गलत तथ्य, और हम लोग से बहस करके आप लोग आंदोलन को नहीं, आप निजी हमला करिएगा तो चोट लगेगा हमको, और इसी तरह करके समर्थन बदल जाता है। हम कह रहे हैं कि सभी चीजें ठीक है,
बस आंदोलन का नेतृत्व जो हाईजैक हुआ है उसको ठीक करना है, ताकि आयोग को, सरकार को लगे कि छात्रों का आंदोलन है, न कि ये आंदोलन टीचर्स कर रहे हैं। बता तो दिया कि इसमें कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस व्यू से वहां जा रहे हैं क्योंकि उनको अनुभव लेना है और कल टीचिंग के जॉब में जाना है। टीचिंग को पहले से अच्छा चला रहे हैं, सिविल सर्विसेज की पढ़ाई शुरू करवानी है, इसलिए वो गए हैं। तो बहस करिएगा तो गुस्सा में या मतभेद होने से कई बातें और भी बाहर आ जाएगी, लेकिन एक चीज तो तय है कि क्या जबरदस्ती है कि सिलेबस कौन तय करेगा? रामांशु सर तय करेंगे, हम लोग तय करेंगे। और जो निजी हमला कर रहे हो ना कि ग्रुप डी, तो जिससे ग्रुप डी भी नहीं निकलेगा, क्या तू बनेगा रे? ऑफिसर बनेगा? अब बड़का तू तैयारी किया है, जाना जाना कुछ नहीं है। और एक बात और भी आपसे निवेदन करते हैं कि छोटी छोटी चीजें जो है उसको मत डालिए, उसको मत खान सर की प्रचार कीजिए। बहुत साधारण सवाल है, किसी को भी आता हो, एक दो बार सवाल, आधा सवाल छोड़ दिया जाए तो बहुत साधारण सवाल है, सबको आता होगा। अगर कोई टफ सवाल आ जाए तो बताएं कि नहीं ये सवाल आना चाहिए था। जैसे एक जो था कि वो उनका कोई किताब था, वो किताब के बारे में अगर आ जाए कि ये किताब किसने लिखी, जो अभी बता देते हैं, उसको भी हम देख के बता देते हैं। या फिर वो जो फुल फॉर्म पूछा गया था, वो फुल फॉर्म उनके टेक्स्ट बुक से आ जाता तो कहा जाता कि नहीं भाई आप तो बड़े धाकड़ हैं, बड़े अच्छे चीज़ हैं। हम लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा प्रचार कर करके, जिसमें ये है किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया। अगर इस तरह के सवाल मिल जाते तब लगता कि नहीं इनका बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम साधारण से साधारण सवाल जो है सबको आता होगा, मुश्किल से मुश्किल एक या आधा सवाल छूटेगा उन सवालों में, तो वो भी नहीं आएगा और प्रचार करेंगे कि उनका आ गया, इससे उनका प्रचार हो रहा है और हमारा आंदोलन नीचे जा रहा है। इसी तरह अगर ये जो सवाल है इस तरह के कि क्रिजल रेटिंग के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में कितना बढ़ने की उम्मीद है, इस तरह के सवाल उनके सेट में रहता तो कहा जा सकता कि नहीं भाई आपका सेट तो मिल गया, ये गड़बड़ है। और जैसे PCRA का फुल फॉर्म है, मिलता तो माना जाता कि नहीं ठीक है। जो साधारण चीज़ें हैं, एकदम साधारण चीज़ें, अब उसमें भी अगर उनके ऊपर दे दिया जाए तो गड़बड़ है। अभी इस तरह का सवाल जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई, तो इस तरह का जो सवाल होता तो ठीक रहता। और एक बेसिक बात बता देते हैं, ये सारे कुछ सवाल इसके NCERT के भी है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये NCERT के सवाल हैं, कहीं पूछा नहीं गया, वो NCERT में है। तो देखिए निजी हमलों से बचिए, वरना एक समर्थक एक विरोधी हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। आप सब से निवेदन है, हम सब साथ हैं, और जो हमें जानता है, कई बार हमने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके रिक्वेस्ट करके अपने चैनल, वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर बाकी चीज़ों पर रिक्वेस्ट कर करके हमने डाला, अभी तक छिपा नहीं होगा, इसमें भी कई वीडियो डाले होंगे। तो ऐसा आग्रह है कि निजी विरोध में न जाएं, और रामांशु सर हों या फिर रोहित सर हों, इन सब से बचना है। हमारा साथ दे रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, नेतृत्व कर रहे हैं उसमें बुराई है। हमेशा से हम कह रहे हैं कि लड़ाई हमारी है, वो साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका साथ हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन नेतृत्व कर रहे हैं वो दिक्कत है। इससे हम सब का आंदोलन कमज़ोर होगा और निजी आंदोलन के, निजी हमलों के वजह से भी हम कमज़ोर होंगे। वो गलत कर रहे हैं। और याद रखना, जिसको चाहिए ना कि उपद्रवी या फलना घोषित करते हो, आई बाई कमेंट करते हो, तब पहले जाके एडमिट कार्ड मांगो उन सर से जो माफिया बनने के लिए और टीचिंग जॉब को बढ़ाने के लिए भाषणबाजी कर रहे हैं, तो उनसे जाके एडमिट कार्ड मांगो, उसके बाद बेशर्मी इधर दिखाना। और कई लोग मतलब जो अजीब अजीब तरह के कमेंट या बोल लेते हो, उतना हद मत पार करो, मतलब जो बहुत बुरा हो, है ना। और जिसको तुमको लगता है कि बहुत उम्र के हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, तो उनसे जाके पूछना। और चच्चा बोलते हो, चच्चा से अच्छा है कि पापा बोल दो तो ठीक रहेगा, उनसे जाके पूछ लीजिएगा। जो बूढ़े से बूढ़े हो गए और जाके अभी तैयारी के नाम पर, और आप जिसको जुटाने का प्रयास कर रहे हैं ना आंदोलन में, मुंह मत खुलवाइए। आप हाईजैक इसलिए कहते हैं कि BPSC के छात्र नहीं आ रहे हैं, आप लाइब्रेरी जाते हैं, हम लोग कहाँ से कहाँ जा के दूसरे को लेके आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं तो आंदोलन को आंदोलन रहने दो तो ठीक रहेगा।
समर्थक भी इतना ही बनो जिसमें तर्क रहे। ऐसा ना हो कि समर्थन के चक्कर में ना गड़बड़ हो जाए। तो सभी अपना ख्याल रखें। नमस्ते।